आप सभी 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। कुलपति जी महोदय और राजकुमार जी ने बड़ा सुअवसर आपको प्रदान किया है कि यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन चल रहा है। आज सबसे पहले मैं वेद का मूल सिद्धांत आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 1 से 6 मंत्र हैं, उनको बोलते हैं शिव संकल्प मंत्र। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, संकल्प का अर्थ होता है विचार। तो हमारा मन जो है वो अच्छे विचारों से युक्त हो, और मन हमारे जीवन का आधार है। हमारे सारे क्रियाकलाप का आधार हमारा मन है, क्योंकि मन में विचार उत्पन्न होते हैं। संकल्प विकल्प आत्मा का मन है। जो भी हम विचार करते हैं कि भाई ये काम मैं करूं, ये काम न करूं, इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, ये मन में पैदा होते हैं। इसलिए वेद ये कहता है कि मन में पॉजिटिव विचार होने चाहिए। तो वेद का मंत्र मैं एक सुनाता हूँ, पहला ही मंत्र है उसका 6 मंत्रों में से। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका शब्दार्थ है यत जागृत है, जो जागते हुए, दूरम उदयति, दूर उदित हो जाता है, दूर चला जाता है, तदु वही, सुप्तस्य सोए हुए का, तथैव उसी प्रकार से, एति चला जाता है। ज्योतिषाम, सब जितने प्रकाश हैं, ज्ञान की ज्योतियां हैं, उनका भी वो प्रकाशक है। ज्योतिषाम ज्योति, एकम अकेला है, अकेला ही वो सारे ज्ञानों का प्रकाशक है। तन्मे मन है, वह मेरा मन, तत् में मन है, वह मेरा मन, शिव संकल्पमस्तु, अच्छे विचारों वाला हो, पॉजिटिव विचारों वाला हो। अब ये सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार क्यों जरूरी हैं? ये इतने जरूरी हैं हमारे जीवन में, जितना हमारे जीवन के लिए वायु जरूरी है, जितना हमारे जीवन के लिए पानी जरूरी है, जितना हमारे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, उतने उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे मन में सकारात्मक विचार जरूरी है, पॉजिटिव विचार जरूरी है, शिव संकल्प जरूरी है। क्योंकि हमारा जीवन विचारों से ही बनता है। जैसा हम विचार करेंगे वैसा ही हम काम करेंगे। अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं, अनेक उदाहरण इस प्रकार के हैं। मन में यदि तनाव होगा, मन में यदि चिंता होगी, मन में यदि गलत विचार होंगे, आप सुखी रह नहीं सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप यहां पर बैठे हुए और यहां बैठ करके सोचो, यार मेरा पड़ोसी जो है ये बहुत गंदा है, ये रोज आकर के गंदा कर देता है गली को, और इसको आज सबक सिखाना है, इसको आज पाठ पढ़ाना है। ये विचार करते ही आप परेशान शुरू हो जाएंगे। कैसे सिखाना है, कैसे झगड़ा करना है, कैसे दंड देना है, मतलब 10-15 मिनट में ही आप यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, और इतने परेशान उद्विग्न हो जाएंगे कि आप खड़े होकर घूमने लगेंगे। हो जाएगी ऐसी स्थिति? नहीं हो जाएगी?
चिंतन मात्र से, अभी कुछ नहीं किया आपने, अभी चिंतन ही किया है। और यदि आपने कोई नकारात्मक विचार कर दिया, नकारात्मक काम कर दिया, तो आप कई दिन तक आराम की नींद नहीं सो पाओगे, कई दिन तक आराम से बैठ नहीं पाओगे। ये मन ये प्रभाव डालता है। आप सोने लगे, सोते समय आपको कोई क्रोध की बात याद आ गई कि आज तो ऑफिस में गया था, वहां बॉस से झगड़ा हो गया, वो याद आते आपकी नींद गायब। और 10-15 मिनट तो आप कोशिश करेंगे सोने की, फिर उठकर घूमने लगेंगे, बैठ जाएंगे उठ करके, ये स्थिति आ जाएगी। और आप यदि मन में ये सोच लो, ये संकल्प कर लो कि यार कोई बात नहीं, मेरा पड़ोसी है तो गंदा, लेकिन आज मैं उससे जाके प्यार से बोलूंगा, उससे मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसका बच्चा बीमार रहता है, उसकी मैं हेल्प करूंगा, उसको देखने जाऊंगा मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल स्कूल में, जहाँ भी वो हॉस्पिटल में दाखिल है, और उससे मैं जितनी मेरी सहायता होगी मैं सहायता करूंगा उसकी। ये सोचने मात्र से ही आपके मन में खुशी आएगी और आपको शांति मिलेगी। और यदि आपने उसकी हेल्प कर दी तो और ज्यादा खुशी मिलेगी और उसके विचार भी बदल जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल है, आप इसे करके देख लो। यदि आप प्रतिदिन ये सोचें कि यार मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आप डर लगने लगे, वो बीमारी आपको घेर लेगी। और यदि शरीर में कोई कमी भी है, आप ये संकल्प कर लो रोजाना बैठ करके, नहीं मैं जो हूँ, मेरा शरीर बहुत ही मजबूत है, परमात्मा का दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ तो है नहीं। तो परमात्मा इस शरीर को, जब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, मेरे बच्चे बड़े नहीं होंगे, मेरा काम ठीक नहीं चलेगा, इस शरीर में ये बीमारी होगी नहीं। और परमात्मा बिल्कुल ठीक करेगा, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, तो आपका शरीर धीरे 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 ठीक होता चला जाएगा। एक नहीं, मेडिकल डॉक्टर्स इस तरह के हजारों उदाहरण बताते हैं। एक राइटर है बहुत फेमस, न्यूयॉर्क का राइटर है, उसका नाम है डेल कार्नेगी। उसने एक पुस्तक लिखी है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसमें एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया है कि एक मल्टी मिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट था, उद्योगपति था, और अपने उद्योग में वो इतना मशगूल रहता था, इतना तनाव में रहता था कि उसने जिंदगी भर कभी इंजॉय नहीं किया जब से वो बिजनेस में आया था, और अपने मल्टीप्लाई करता जा रहा था अपनी फैक्ट्रियों को, अपने पैसे को, अपने उसको। अब वो दबाव जो था काम करने का, जो तनाव था उसके शरीर पर, उसने उसके शरीर को तोड़ दिया, उसको कैंसर हो गया। जब कैंसर हो गया तो डॉक्टरों ने कहा, देखो भाई आपके पास में 6 महीने का समय है जो कैंसर आपको हुआ है, और हम इसका इलाज नहीं कर सकते। अब 6 महीने में आप अपना जो करना चाहो कर लो। अब वो घर आया, बड़ा चिंतित था। चिंतित में होने के बाद उसने बैठ करके सोचा कि मैंने पूरी जिंदगी पैसा बढ़ाने में, मल्टीप्लाई करने में पैसे को अपना सारा समय लगा दिया, कभी अपने इंजॉयमेंट की सोची थी। मैं बचपन में सोचता था कि देश विदेश में घूमूंगा, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा, इस जगह जाऊंगा, इस तरह से इंजॉय करूंगा, संगीत सुना करूंगा। वो सब कुछ होने के बाद मैंने कभी सुना ही नहीं। अब 6 महीने है तो मैं अपने इस 6 महीने में मैं अपने मन की पूरी निकाल लूँ, जो मेरे मन में एंजॉयमेंट करने की बात थी, उसके बाद में मरना तो है ही। अब उसने क्या किया कि अपनी फैक्ट्रियां बेच दी, एक पूरा शिप उसने लिया किराए पर, और उसमें सारे अपने आमोद प्रमोद के साधन जो उसके मन में थे वो रख लिए, और अपना ताबूत भी रख लिया जिसमें उसकी डेड बॉडी रखी जाए, और न्यूयॉर्क में जमीन भी खरीद ली जहां पर उसको दफनाया जाएगा। और शिप के मालिक को कहा कि भाई कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे वर्ल्ड की सैर पर निकलना है, इसमें बैठ करके सब आमोद प्रमोद के साधन रख दिए, मैंने पैसा जमा करा दिया, जहां मेरी डेथ हो जाए वहां मुझे ताबूत में रख करके, और ये मेरी कब्र है, यहाँ करके दफना देना हमारे रीति रिवाज के अनुसार। अब वो उसने यात्रा शुरू करी। 6 महीने के बाद में जब वो लौटा, उसके पास पैसे तो नहीं थे क्योंकि वो तो खर्च कर दिया उसने। वो डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर कहते थे तो कोई बीमारी नहीं है। आप समझे? तो बीमारी कहां से चलती है? बीमारी चलती है माइंड से, क्योंकि तनाव दूर हो गया, खुश रहा, प्रसन्न रहा, जो चाहता था वो उसको मिल रहा था, तो और खुशी उसकी बढ़ी। अब जब वो सारी चीजें चली गई तो वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण है। एक उदाहरण मैंने लंदन का पढ़ा था, हार्ट पेशेंट के लिए। तो डॉक्टर ने बताया उसको कि आप जो है मतलब ठीक हो जाएंगे, वैसी बात नहीं। लेकिन जब डॉक्टरों की बातचीत हो रही थी, उसके मन में बैठ गया कि डॉक्टर तो मुझे दिलासा तो दे रहे हैं, लेकिन जब मैं आया था, एडमिट हुआ था, तो ये बात कह रहे थे कि
बीमारी तो नहीं बच पाएगा ये आदमी, तो ये तो बीमारी बड़ी खतरनाक है। तो डॉक्टर ये कहता है कि हमें ये उम्मीद थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 दिन रखेंगे, चौथे दिन इसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जब हमने उससे पूछा, उसकी तबीयत खराब होने लगी, भाई तुम ऐसे क्यों, तुम्हारी भी तबीयत खराब होती जा रही? कहा नहीं, आप मुझे दिलासा दे रहे हो। जब मैं आया था यहाँ पर एडमिट हुआ था, तब 3 डॉक्टर आप खड़े थे और ये बात कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि ये बचना बहुत मुश्किल है। हमने कहा कि मेडिकल की भाषा में इसका ये अर्थ होता है। उसके दिमाग में नहीं बैठी और अंत में 1 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो मन से टूट चुका था। फिर कहा कि एक मरीज हमारे पास में ऐसा भी आया कि जिसके बचने की बहुत कम उम्मीद थी, और वो आश्चर्यजनक ढंग से धीरे 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 करके और वो ठीक हो गया 1 महीने में। उसका हमें यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन जीवित रहेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं बचा पाएंगे, इतना हार्ट उसका खराब था। तो जब वो ठीक हो गया था, हमने उससे पूछा कि तुम ये बताओ तुम ठीक कैसे हुए? जब तुम आए थे हमें उम्मीद नहीं थी कि आप बच जाओगे, यहाँ से जीवित वापस जाओगे। कहा कि जब मैं दाखिल हुआ तो आपने कहा था कि इसका हार्ट तो घोड़े की तरह दौड़ रहा है, रनिंग हिज हार्ट लाइक ए हॉर्स। उसका मतलब ये होता है कि भाई इसका हार्ट तो गया। उसने लगा लिया कि जब मेरा हार्ट घोड़े की तरह मजबूत है और घोड़े की तरह दौड़ रहा तो मैं मर ही नहीं सकता, उसके दिमाग में बैठ गया कि अब मैं मरूंगा नहीं, मेरा हार्ट तो घोड़े की तरह मजबूत है, और वो ठीक हो गया। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला डॉक्टर्स ने कि भाई मन जो है ना, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा। बॉडी पर नहीं, पॉजिटिव जितने विचार हैं ये हमारे पूरे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, पूरे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आप मान लीजिए ऑफिस में परेशान है किसी से, और आप उसको ये संदेश दे मन से कि भी नहीं, ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसको भी अपना घर चलाना है, हो सकता है घर की इसकी जिम्मेदारियों में इसको नहीं दबकाऊंगा, आज से बड़े प्यार से बोलूंगा, मन मन में पहले प्यार से बोलो, फिर उसको वर्चुअली प्यार से बोलो, उसका व्यवहार एकदम बदल जाएगा आपके साथ और आपका दोस्त बन जाएगा। तो वेद ये कहता है कि जो मन है ये सबसे अधिक ताकतवर है। और ये 6 मंत्र का निर्देश कैसे दिया है? महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि इन 6 मंत्रों का पाठ जब आप सोने लगो, सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, बिस्तर पर बैठ करके इनका अर्थ सहित चिंतन करो इन 6 मंत्रों का। सबके अंत में एक ही बात आती है, तन में मन है शिव संकल्पमस्तु। देखिए वेद को आप पढ़ेंगे तो वेद की भाषा एक तो बहुत सिंपल है। अब तन में मन है शिव संकल्पमस्तु, इसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं जो आपने ना सुना हो। मन भी आपने सुना हुआ है, शिव भी आपने सुना है, संकल्प भी सुना हुआ है। अब अस्तु नहीं सुना होगा तो अस्तु का मतलब आता होवे, वो मेरा मन अच्छे विचारों वाला बने। और जागृति भी सुना है, जागते हुए, भाषा तो वहीं से निकली ना, हमारी सारी हिंदी हरियाणवी जितनी भारत की भाषा है, भारत की दुनिया की, वो सब संस्कृत से निकली है मोटे मोटे तौर पर। लेकिन वो मानते नहीं इस बात को, मानने लगेंगे धीरे धीरे करके। तो वेद कोई भी दकियानुसी बात नहीं करता, वेद कोई भी अनसाइंटिफिक बात नहीं करता, कोई बहकाने की बात नहीं करता, कोई सुपरस्टिशियस थिंग की बात नहीं करता। वो बात जो आज से लाखों वर्ष पहले थी वही बात आज बिल्कुल सत्य हो रही है। सारे साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि मन को पॉजिटिव विचारों से भरो, सारे साइकोलॉजिस्ट। और सारी समस्याएं हमारी किससे हो रही हैं? वो नेगेटिव विचारों से हो रही है। आप यदि संकल्प करो कि वे, जैसे प्रधान जी आपका प्रॉब्लम है घुटने में, आप ये संकल्प करो कि मेरा घुटना भगवान ये ठीक करो, मैं तो इतना ताकतवर हूँ, भगवान का पुत्र हूँ। वेद में लिखा है कि शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, आप अमृत के, जो मरता नहीं कभी, उसके पुत्र हो, ईश्वर की संतान हो, तो आपका शरीर कैसे खराब हो सकता है? तो आप उसको सहलाओ और ये संकल्प करो कि नहीं, ये ठीक करना है मुझे, थोड़ा सा योगासन करो जो बताए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विचारों का बहुत गहरा प्रभाव, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो वेद ये कहता है कि मन में कभी भी नेगेटिविटी आने ही न दो, कभी भी नकारात्मक सोच आने ही न दो, सकारात्मक सोच आने दो। उसका फिर आप रिजल्ट देखो तो आप हमेशा सुखी रहोगे। ओम शांति।